हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज़। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। 20 तक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रिवाइज भी किया करो और मैप के थ्रू उनको सॉल्व किया करो। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज ओरिजिनली ए पार्ट ऑफ जुरासिक लैंड या फिर अंगारा लैंड या आर्यवर्त या फिर गोंडवाना लैंड। तो इसका राइट आंसर है गोंडवाना लैंड। ठीक है, इंडिया सब कॉन्टिनेंट हो गया, मेडागास्कर हो गया, साउथ अमेरिका, मतलब बहुत सारे जितने भी भूभाग थे, जितने भी लैंड थे, वो आपस में कनेक्ट थे पहले। ठीक है, उसके बाद फिर धीरे 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 एक दूसरे से अलग अलग हो गए, जो आज के ग्लोब पे आप देखते हो वैसा मानचित्र बन गया है। लेकिन पहले ये सारे जो भौगोलिक लैंड्स थे, जितने भी भूभाग थे, ये आपस में कनेक्ट थे। ठीक है, और एक सागर, एक साथ को, एक दूसरी साइड को, एक तरफ थी गोंडवाना लैंड और दूसरी तरफ था तैथित सागर, तैथिस सागर। ओके, जैसे हिमालय है, वो उस टाइम मतलब पहले किसका पार्ट हुआ करता था, वो तैथिस सागर का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट किसका पार्ट हुआ करता था, वो था गोंडवाना लैंड का। ठीक है, इसकी डिस्कस करते हैं। देखो, तो देखो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज ए साउथर्ली रीजन ऑफ इंडिया मोस्टली सिचुएटेड ऑन द इंडियन प्लेट एंड प्रोजेक्टिंग साउथवर्ड इनटू द इंडियन ओशियन। ओके, इंड paleogeographical Gondwana. Originally, Gondwana land was the southernmost of two super sorry continents, supercontinents that were part of Pangaea supercontinents. It exists from approximately 510 to 180 million year ago. तो इतने साल पहले गोंडवाना include most of the land masses. देखो, most of the land masses today's southern hemisphere including अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका या फिर अफ्रीका, मेडागास्कर, ये सारे, जैसे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट एज वेल एज द अरेबियन पेनिनसुला एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विच हैव नाउ मूव्ड एंटरली। देखो, पहले तो ये हुआ करता था इसका पार्ट, ये सारे एक के साथ जुड़े हुए थे, जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, और उसके बाद फिर एक पार्ट हुआ करता था तैतीस तैतीस सागर का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागा, खासी एंड गारो हिल्स आर लोकेटेड इन पूर्वांचल रेंजेस, कराकोरम रेंजेस, जांस्कर रेंज या हिमालय रेंज। तो नागा, खासी और गारो। तो देखो, ये कहाँ पे है, ये है पूर्वांचल रेंज। पूर्वांचल रेंज मतलब ईस्टर्न जो पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है, वहाँ पे ये लोकेटेड है। ठीक है, कराकोरम रेंज आपको पता है नॉर्थ में है, जे.एंड.के के ऊपर, जैसे हम मैप में देखोगे। जांस्कर रेंज भी उसके साथ है, और हिमालय रेंज तो आपको पता है, हिमालय रेंज पूरे नॉर्थ से ईस्ट की तरफ है। ठीक है, और जैसे देखो, खासी, गारो और एक और आता है जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया। ये पहाड़ियाँ भी है, कहाँ पे है लोकेटेड है, ये है मेघालय में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, गारो, खासी, जयंतिया हिल्स कहाँ पे है, ये है मेघालय में। ठीक है, और वहाँ पे ये ट्राइब्स भी है इनके नाम से ही। ओके, चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो, द पूर्वांचल रेंज इज एन ईस्टर्नवर्ड एक्सटेंशन ऑफ हिमालयस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। इट कंप्राइजेज द पटकाई हिल्स। देखो, पटकाई हिल्स, मणिपुर हिल्स, पटकाई हिल्स कहाँ पे है, या पटकाई बूम्स हिल्स बोलते हैं इनको, ये कहाँ पे है, ये आती है अरुणाचल से। जो म्यांमार का जो बॉर्डर लगता है, मैप में आप देखोगे, फिजिकल मैप में आप देखोगे, तो पटकाई हिल्स जो आती है वो, जैसे नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, इस तरफ आती है। ये मिज़ोरम, सॉरी, बर्मा, जो म्यांमार है उसके साथ जो स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं, उनके साथ पटकाई हिल्स है।
और जैसे बैरल रेंज हो गया, मिज़ो हिल्स हो गया, नागा हिल्स हो गया, ये सारे ईस्ट में है। इट इज़ डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है, ठीक है। मेनली कंपोज्ड स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन, द पीक ऑफ पूर्वांचल माउंटेन्स रेंज आर नॉट रोस्ट और हाई। द आइडल रूट ऑफ माउंटेन रेंज इज ऑफर्ड बाय द पोंगसाउ पास, ठीक है। तो ये पास कहाँ पे है? पोंगसाउ पास ये है अरुणाचल प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स रेंज लाइज इन इंडिया? अराकानियोमा, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अराकानियोमा कहाँ पे है? ये है म्यांमार में, ठीक है। तो ये म्यांमार में है अराकानियोमा। सुलेनियन, देखो सुलेनियन, सुलेमान है ये, सुलेमानियन, सुलेमान रेंज ये कहाँ पे है? ये है पाकिस्तान में। साल्ट रेंज ये कहाँ पे है? ये है पाकिस्तान में। पीर पंजाल रेंज ये कहाँ पे है? ये है इंडिया में। इसका राइट आंसर है पीर पंजाल। पीर पंजाल मेनली कहाँ है? J&K हिमाचल प्रदेश में। ओके, हिमाचल में चंबा डिस्ट्रिक्ट के साइड में। तो देखो क्या है यहाँ पे, द पीर पंजाल रेंज इज ए ग्रुप ऑफ माउंटेन्स टाइल इन ए इनर हिमालय रीजन का ये पार्ट है, इनर हिमालय का, ठीक है। रनिंग फ्रॉम ईस्ट southeast to west northwest across the Indian state of Himachal Pradesh and the disputed territory comprising Indian administrative Jammu and Kashmir, ठीक है, and Pakistan administrative Azad Kashmir, where average elevation varies the 400 1400 to 1 meter, ठीक है। दी हिमालय शो दी ग्रेजुअल एलिवेशन टू वार्ड द धौलाधार एंड पीर पंजाल रेंज। देखो धौलाधार रेंज भी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। तो ये अभी आपने याद रखना है। जैसे जो धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, धर्मशाला में, वो जो सामने जो पहाड़ियाँ जो दिखाई दे रही है वो धौलाधार रेंज में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। जो स्टेडियम है वो धौलाधार रेंज पे है। पीर पंजाल इज़ द लार्जेस्ट रेंज ऑफ द लोअर हिमालय। ये भी आपने ये लाइन याद रखनी है। लोअर हिमालय के लार्जेस्ट रेंज है पीर पंजाल, ठीक है, नियर बैंक ऑफ सतलुज रिवर। इट डिसोसिएट itself from the Himalayas and form the divide between river ब्यास एंड रावी। तो देखो ब्यास रिवर कहाँ से निकलती है? ये निकलती है रोहतांग, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग पास, वहाँ से निकलती है ब्यास रिवर। और चिनाब रिवर भी वहीं से निकलती है हिमाचल प्रदेश से, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से। और रावी जो रिवर है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। विच वन अमंग दी फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक, ठीक है। इनमें से आपने बताना है कामेत। कामेत कहाँ पे है? ये पीक है उत्तराखंड में। कुनलुन ये है उत्तराखंड में, ये है चाइना में। और नंगा पर्वत या नांगा पर्वत भी इसको बोलते हैं, ये कहाँ पे है? ये है J&K में। J&K में कहाँ? जो POK है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ पे ये पड़ता है नांगा पर्वत। और जो गिलगिट बाल्टिस्तान में पड़ता है ये। और हाईएस्ट पीक इनमें से है सबसे नंदा देवी। कहाँ पे है ये? ये है उत्तराखंड में, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो नंदा देवी एट 7,817 मीटर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन गलत है। हाईएस्ट, देखो एक तरीके से अगर देखा जाए, जो अगर POK को छोड़ के, क्योंकि आपको पता है कि जो हाईएस्ट पीक है हमारी, जो इंडिया की हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? वो है K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन, वो इंडिया की हाईएस्ट पीक है। लेकिन वो पड़ती कहाँ पे है? वो पड़ती है जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पे ये पड़ती है, ठीक है। तो कहीं पे ये लिखा हुआ मिलता है कि नंदा देवी या फिर
कंचनजंगा। देखो नेक्स्ट लाइन भी देख लो, इफ़ वी डिस्काउंट कंचनजंगा विच इज़ पार्टली इन नेपाल, तो ये नेपाल के साथ भी पार्ट है। तो अगर बिल्कुल क्लीन देखा जाए कि हमारी सबसे हाईएस्ट पीक है बिल्कुल क्लीन में अगर देखा जाए तो वो है नंदा देवी। लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है, आपने अगर ये भी होगा तो आपने सबसे जो हमारा प्रॉपर और एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो होगा K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो इंडिया की हाईएस्ट पीक है। उसके बाद आता है कंचनजंगा, उसके बाद आता है फिर नंदा देवी। ठीक है, ये हमारी हाईएस्ट पीक है। पीओके में है तो क्या हम इसको गिनती नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार ने अभी तक ऐसी मान्यता नहीं दी है कि पीओके इंडिया का पार्ट नहीं है, क्योंकि मैप में भी हम पूरा का पूरा अपना जो इंडिया का मैप है वो भी हम पूरा दिखाते हैं। ठीक है, तो K2 ही हमारा सबसे हाईएस्ट पीक रहेगी। तो देखो इसके बारे में और देख लो, दी नंदा देवी नेशनल पार्क अराउंड नंदा देवी अलॉन्ग विद दी वैली ऑफ फ्लावर्स इंस्क्राइब द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये है कौन? वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पे है? ये है उत्तराखंड में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ओके, ये आपने याद रखना है। और साइलेंट वैली कहाँ पे है? ये है केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है नाथुला ए प्लेस वेयर इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रेड हैज़ बीन रिज्यूम आफ्टर 44 ईयर्स इज लोकेटेड ऑन द इंडियन बॉर्डर इज। ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। तो हमने नाथुला पास के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? ये है सिक्किम में। क्या आपको पता है सिक्किम में है? तो देखो 44 ईयर्स के बाद इसको खोला गया था। ऑप्शन तो इसका राइट आंसर सिक्किम। तो 44 ईयर के बाद इसको खोला गया था। हुआ क्या था ऐसा, देखो आपको पता है 1962 में, ठीक है, 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर इस पास को बंद कर दिया गया था। ये एक हमारा ट्रेड करते थे हम यहाँ से, लेकिन इसको फिर बंद कर दिया गया। और 62 में जब वॉर हुई थी चाइना के साथ, और उसके बाद इसको कब खोला गया था? ये खोला गया था 2006 में। ठीक है, तो 44 ईयर्स के बाद 2006 में इसको खोला गया था वॉर की वजह से। पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। 62 में जब वॉर हुई थी तो इसी की वजह से यही रीज़न रहा था कि उनकी हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि चाइना को हम अपना बहुत ही एक क्लोज फ्रेंड मानते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो नाथुला इज ए माउंटेन पास इन दी हिमालय से, आपको पता है। ये देखो कौन से रीजन में ये पड़ता है? सिक्किम में ये पड़ता है, इंडिया के स्टेट में। और ऑन द इंडियन साइड द पास 54 किलोमीटर ईस्ट ऑफ गंगटोक है। द कैपिटल ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम की कैपिटल है। ये आपको पता होना चाहिए। और देखो नाथुला इज़ वन ऑफ द 3 ओपन ट्रेडिंग पोस्ट बिटवीन चाइना एंड इंडिया। दी अदर 2 शिपकिला है, आपको पता है शिपकिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और लिपुलेख कहाँ है? वो उत्तराखंड में। ठीक है, ये हमारे मेजर जो ट्रेड मार्ग हुआ करते थे ये है। कौन कौन से? एक था नाथुला, एक था शिपकिला और एक था लिपुलेख। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। दी ओनली ape of India found in hills forest of Assam and Nagaland is orangutan, गिब्बन, चिंपैंजी या फिर गोरिल्ला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गिब्बन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखो देखो दी हुलॉक गिवन बोलते हैं इनको, दी ओनली एपे स्पीसीज इन इंडिया फाउंड इन। देखो एक तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंडिया में है। इंडिया में भी कहाँ पे? आसाम, अरुणाचल में।
ठीक है। और एक कंट्री है कौन सी, जो हमारा पड़ोसी देश है भूटान, वहाँ पे। और हुलोगोपर गिब्बन सेंचुरी फॉर्मली नोन एज द गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपने याद रखना है। गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी ये हुलोनोगर गिब्बन सेंचुरी को बोला जाता है। या होलनगापर रिजर्व फॉरेस्ट इज आइसोलेटेड प्रोटेक्टेड एरिया एवरग्रीन फॉरेस्टेड है, कहाँ पे है ये, लोकेटेड इन असम, ये भी आपने याद रखना है। मेजर तो आपने ये याद रखना है कि ये कहाँ पे होते हैं ये गिब्बन, ये है असम और अरुणाचल प्रदेश में, और साथ में भूटान में। ठीक है। दिस सेंचुरी वाज ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूटेड दी रीनेम्ड इन 1997। ओके। तो देखो, सिविल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जोरहाट एंड नेम्ड इज गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ पे है ये भी आपने याद रखना है। आफ्टर द ओनली एपिस फाउंड इन इंडिया, ये है असम में। ओके। नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, सेकंड, फोर्थ, सिक्स या फिर सेवन, तो बताओ इसका आंसर। इसका राइट आंसर है सेवन। तो आपको पता है, देखो फर्स्ट कंट्री कौन सी है, फर्स्ट है रशिया, सेकंड कौन सी है कनाडा, फिर चाइना, फिर यूएसए, उसके बाद ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, देन 7 नंबर पे कौन सा आता है, इंडिया। ओके। तो देखो, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद ए लोकल एरिया, टोटल एरिया, तो आपको टोटल एरिया देखो इतना है इंडिया का, ठीक है, ठीक है। और इंडिया मेजर्ड 3,214 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ। देखो नॉर्थ टू साउथ कितना है, और ईस्ट टू वेस्ट कितना है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। 3,214 और 2,933, ये ईस्ट टू वेस्ट है, मतलब अरुणाचल से गुजरात, ठीक है। और जो कोस्ट लाइन है वो कितने किलोमीटर की है, 7,517 किलोमीटर की है, ये आपने याद रखना है। देखो एक इनमें याद रखने की है कि जो हमारा सबसे नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट के जो पॉइंट है हमारे, वो कौन कौन से हैं। जैसे सबसे जो साउथ में है, सबसे साउथेस्ट पॉइंट जो है उसको बोला जाता है इंदिरा पॉइंट, ये आपको पता होना चाहिए। और जो नॉर्थ में है उसको बोला जाता है इंदिरा कॉल, और जो ईस्ट में है वो उसको बोला जाता है वालांगू, कहाँ पे है ये, अरुणाचल प्रदेश में। और जो वेस्ट में है वो है गुजरात में सर क्रीक, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज, तो कितनी है अप्रॉक्सीमेटली, ये है ऑप्शन नंबर 4, 7,000 किलोमीटर, ठीक है। कोस्ट लाइन पूछा है। देखो इंडिया हैज़ ए लैंड फ्रंटियर ऑफ 15,200 किलोमीटर एंड ए कोस्ट लाइन ऑफ 7,517 किलोमीटर। तो ये आपने कोस्ट लाइन और लैंड फ्रंटियर कितने कितने हैं ये आपने याद रखना है। लैंड ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया मेन लैंड की कितनी है, देखो मेन लैंड जो है वो है 6100। ओके। कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया मेन लैंड इज सराउंडेड बाई अरेबियन सी इन द वेस्ट, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड इंडियन ओशियन ऑफ द इन द साउथ, ठीक है। तो कोस्ट लाइन के आपने देखने हैं 7,515, लेकिन जो मेन लैंड की है वो कितनी है 6,100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, इंडिया हैज़ ए कोस्ट लाइन ऑफ, कितनी कोस्ट लाइन है 7,500 किलोमीटर्स, ठीक है। देखो एक्सप्लेनेशन देखो, लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द कोस्ट लाइन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी इज 7,517 किलोमीटर है। कहाँ कहाँ की है ये आपने पढ़ा भी। लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन इंडियन मेन लैंड की कितनी है
6100। बस आप इस पे कंफ्यूज नहीं होना है, मेन लैंड की और जितने भी सराउंडेड एरिया हैं उनकी। ठीक है। द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज डॉटेड बाई सेवरल मेजर पोर्ट्स सच एज कांडला, गुजरात, गुजरात में है ये। ठीक है। मुंबई, नवा शेवा भी आपको पता है मुंबई में है। और नवा शेवा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बोला जाता है। मैंगलोर, कोचीन, चेन्नई, तुतिकोरिन, विशाखापट्टनम एंड पारादीप। देखो, इंडिया की जो सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है वो कौन से स्टेट की है, वो है गुजरात की। ओके, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश का नंबर आता है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालतोरा ग्लेशियर इज लोकेटेड इन काराकोरम रेंज, पामीर प्लेटू, शिवालिक या फिर आल्प्स। तो बालतोरा रेंज कहाँ पे है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काराकोरम रेंज पे। काराकोरम रेंज कहाँ है, जे&के। ओके। पामीर प्लेटू कहाँ पे है, ये है वेस्ट चाइना में आता है, ताजिकिस्तान कंट्री में भी आता है। ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। किसको बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड, पामीर प्लेटू को। शिवालिक रेंज कहाँ पे है, ये शिवालिक रेंज मेनली हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है। और आल्प्स कहाँ पे है, ये है नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए में। ओके। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो, बाल्तोरो ग्लेशियर एज 62 किलोमीटर लॉन्ग इन वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर outside the polar region. It is located in Baltistan in the Gilti Baltistan region of Pakistan, मतलब POK में पड़ता है ये। ठीक है। ये कराकोरम माउंटेन रेंज का ही पार्ट है। कौन सा, बाल्तोरो जो ग्लेशियर है। ठीक है। फिर माशब्रूम माउंटेन्स लाई इन साउथ एट 8611 मीटर, K2 इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द रीजन। देखो, ये आया हो, तो ये K2 मैंने बताया था कि K2 जो है वो इंडिया की हाईएस्ट पीक है। ये आपने इसके बारे में याद रखना है। और ये कहाँ पे आता है, ये कराकोरम रेंज में पड़ता है K2। लेकिन जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, जो POK है, वहाँ पे ये पीक पड़ती है। तो क्वेश्चन इस पूछा जाता है कि जो इंडिया की हाईएस्ट पीक है K2, वो कौन सी रेंज में आती है, तो इसका राइट आंसर होगा काराकोरम रेंज। ठीक है। तो यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।